नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। तो हम लोग इस टॉपिक पर सीखेंगे या समझेंगे कि कैसे गॉस लॉ का यूज करके कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का यूज करके कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज के लिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल पाएगी, जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। अब हम लोगों को इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर कुछ एजम्पशन करना होगा, जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर की हेल्प से एक कोएक्सियल केबल के डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर को लिया है, जिसके आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना है, स्मॉल लेटर पे बी, और जिसके अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है, स्मॉल लेटर पे हम लोगों ने उसको कितना लिखा है, ए। और यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम किया है कि जो इनर सिलेंडर है उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितना है, रो एस। तो हम लोगों को इस सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस के कारण इस दोनों सिलेंडर के बीच पे रो डिस्टेंस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस सेंटर से रेडियस रो डिस्टेंस पर एक सिलेंड्रिकल शेप के हम लोगों ने यहाँ पर गॉसियन सरफेस को बना लिया गया है। तो इस पे हम लोग कितना लिख लेंगे, क्या नाम लिखेंगे, गॉसियन सरफेस। और हम लोगों ने इस गॉसियन सरफेस के लेंथ को कितना एज्यूम किया है, एल। तो अब हम लोग इन सभी एजम्पशंस का ध्यान रखते हुए पहले हम लोग इस कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस गॉसियन सरफेस के लिए टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यूज करना होगा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस और रेडियस रो, और इस गॉसियन सरफेस के लेंथ एल को। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है उसमें सिलेंड्रिकल सिस्टम पे जो सिलेंडर का लेंथ होता है उसको कौन से एक्सिस पे लिया जाता है, जेड एक्सिस पे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अब हम लोग गॉसियन सरफेस के लिए टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या रिलेशनशिप लिख पाएंगे, तो Q इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ रो एस डी एस। तो हम लोगों को यहाँ पर ds या डिफरेंशियल सरफेस को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कितना लेना होता है, तो यहाँ पर ले पाएंगे रो डी फाई डी जेड। तो यहाँ पर हम लोग अभी इनर सरफेस के लिए या इनर सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को रो को किससे रिप्लेस करना होगा, ए से। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप को और किस प्रकार से लिखेंगे, जिसके हेल्प से टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q इज इक्वल टू, और सरफेस इंटीग्रल के लिए हम लोगों को डबल इंटीग्रेशन का यूज करना होता है। और यहाँ पर डिफरेंशियल सरफेस के फॉर्मूले पे देख पाएंगे कि डिफरेंशियल टर्म कौन कौन सा है, डी फाई और डी जेड। तो यहाँ पर हम लोगों को जेड के लिमिट को कहां से कहां तक लेना होगा, 0 से लेके L तक,
जो कि सिलेंड्रिकल सरफेस के लेंथ को शो करता है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फाई के लिमिट को कहाँ से कहाँ तक लेना होता है, 0 से लेके 2 पाई। तो अब हम लोग इस रो एस को रो एस ही रहने देंगे और इस रो के जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, ए, और डी फाई को वैसा का वैसा ही रहने देंगे और डी जेड को भी वैसा का वैसा ही लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना लिख पाएंगे, इस इंटीग्रेशन से बाहर कितना आ जाएगा टर्म रो एस इंटू ए। और पहले हम लोगों को इंटीग्रेट करना होगा डी फाई को, जिसपे हम लोग फाई के लिमिट को कहाँ से कहाँ तक ले पाएंगे, 0 से 2 पाई। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इंटीग्रेशन टर्म डी जेड का, और जिसपे हम लोगों को लिमिट लेना होगा 0 से लेके एल। और जब हम लोग इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लिखेंगे, रो एस इंटू ए। और जब हम लोग डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, फाई, और जिसपे हम लोग लिमिट लेंगे 0 से लेके 2 पाई। और डी जेड वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जेड, जिसपे हम लोगों को लिमिट लेना होगा 0 से लेके एल तक। और जब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को Q का वैल्यू कितना मिलेगा, तो पहले रो एस इंटू ए को लिखेंगे और जब हम लोग फाई के लिमिट को 0 से लेके 2 पाई तक रखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 पाई। और जब हम लोग जेड पे लिमिट कितना रखेंगे, 0 से लेके एल तक, तो यहाँ पे हम लोगों को कितना मिलेगा, एल। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो इनर सरफेस के लिए और गॉसियन सरफेस की हेल्प से टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और हम लोग इस वाले रिलेशनशिप को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो जैसा कि हम लोग गॉस लॉ से जानते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई होता है उसका वैल्यू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्यू के क्या होता है, इक्वल। तो और हम लोग इस वाले रिलेशनशिप को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर D इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइन अपॉन एरिया, और सिलेंड्रिकल रेडियस रो के डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर ए रो का। और हम लोग गॉस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई को किससे रिप्लेस कर पाएंगे, क्यू से। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर डी इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, क्यू अपॉन ए इंटू यूनिट वेक्टर ए रो। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप से समझ सकते हैं कि जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को गॉसियन सरफेस के लिए पहले एरिया के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग इस डायग्राम पे देख पाएंगे कि गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना है, L, और गॉसियन सरफेस के जो सिलेंड्रिकल रेडियस है उसका वैल्यू कितना है, रो। तो हम लोग इन दोनों क्वांटिटी की हेल्प से गॉसियन सरफेस के सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस के लिए एरिया के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, जिसके लिए हम लोगों को सिलेंड्रिकल सिस्टम के कर्व पे एरिया के बेसिक फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए एरिया के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, 2 पाई रो इंटू एल, जिसको हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो बेसिक रिलेशनशिप होता है कर्व सरफेस के लिए वहां से इसके वैल्यू को लिखा है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो रिलेशनशिप डिराइव किया है Q अपॉन ए इंटू यूनिट वेक्टर ए रो, इस पे हम लोगों को Q और A के वैल्यू को पुट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर D इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, तो न्यूमरेटर पे हम लोगों को Q के वैल्यू को लिखना होगा जो कि कितना है, रो एस ए इंटू 2 पाई एल। तो यहाँ पर न्यूमरेटर पे चार्ज के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, रो एस इंटू ए इंटू 2 पाई इंटू एल। और डिनोमिनेटर पे हम लोगों को एरिया के वैल्यू को पुट करना होगा। तो डिनोमिनेटर पे हम लोग कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे 2 पाई रो एल। तो और इसके साथ हम लोगों को यूनिट वेक्टर ए रो का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2L और पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशनशिप हम लोग कितना डिराइव कर पाएंगे, तो लिखेंगे रो एस इंटू ए
अपॉन रो, और इसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट वेक्टर एरो का। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के रिलेशनशिप को डिराइव किया, और इस रिलेशनशिप पर देख पाएंगे कि रो एस क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए क्या है, इनर सिलेंड्रिकल सरफेस का रेडियस, और रो क्या है, उस सरफेस का सिलेंड्रिकल रेडियस जिसपे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेशनशिप को लिखेंगे, तो जो कि कितना होता है, तो लिख पाएंगे एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और हम लोग इस रिलेशनशिप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कितना कैलकुलेट कर पाएंगे, तो लिखेंगे वेक्टर डी अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, तो लिख पाएंगे एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, जहां पर एप्सिलॉन 0 को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर को क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना लिया जाता है, 1। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशनशिप को लिखेंगे, जिसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के इस रिलेशनशिप को यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई, तो हम लोगों को न्यूमरेटर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू को पुट करना होगा, जो कि कितना है, रो एस इंटू ए, और हम लोगों को डिनोमिनेटर पे एप्सिलॉन के जगह कितना लिखना होगा, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर के वैल्यू को फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए कितना लिया जाता है, 1। तो डिनोमिनेटर पे हम लोग सिर्फ किसको लिख पाएंगे, एप्सिलॉन 0 को, और साथ पे इस रो को लिखना होगा, और वेक्टर पे लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर एरो का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कोएक्सियल केबल और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।